एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? सपोज करें आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो उस पर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखनी है। तो वो किस तरह लिखेंगे? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट को, आइडेंटिटीज को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो ए यूनियन बी का रिजल्ट होगा वही बी यूनियन ए का रिजल्ट होगा। इसी तरह आ जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो सिर्फ आपने यूनियन घटा के इंटरसेक्शन लिख देना। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। थर्ड पर आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको तीन सेट्स की जरूरत है। मैंने एक का नाम दे दिया ए, एक को बी, एक को सी। तो यूनियन है तो ए यूनियन बी का ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अगर इधर हमने फर्स्ट टू सेट्स को ब्रैकेट में बंद किया है तो उस साइड पर लास्ट टू सेट्स को आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इक्वल टू लगा के ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगी तो आपने किस तरह लिखना है? अगर आपके पास सेट्स ए बी सी हैं तो आपने किस तरह लिखना है? ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो इक्वल टू राइट साइड क्या आ जाएगी? ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर ए यूनियन सी भी लिखेंगे ब्रैकेट दोनों लिख के, और इनके बिटवीन में इंटरसेक्शन आ जाएगा। सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखें, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कहेगा तो ए के बाद इंटरसेक्शन आएगा, ब्रैकेट में यूनियन आएगा। ठीक है, तो आप इसकी राइट साइड कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ये यूनियन लगाएं, फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके इस तरह की स्टेटमेंट को आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो इक्वल टू राइट साइड क्या हो जाएगी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, होल कॉम्प्लीमेंट के ब्रैकेट में यूनियन है, तो राइट साइड पर इंटरसेक्शन आएगा और सेपरेटली दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी और होल कॉम्प्लीमेंट हो तो राइट साइड क्या हो जाएगी? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, जब भी आपको वो डिमॉर्गन्स लॉ का वर्ड बोलेगा तो आपने फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करना है और सेकंड में। आइए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्स इक्वल टू, जो एक्स सेट दिया है 1 3 5 7 अप टू 19, मतलब ऑड नंबर 1 to 19 दिए हैं। फिर वाई सेट आपको गिवन है इवन नंबर गिवन है 0 to 20, और इसके बाद आपको z सेट गिवन है जिसमें प्राइम नंबर है 2 से लेके 23 तक। ठीक है, फाइंड क्या करना है? x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। तो हमने सोल्यूशन लिखने के साथ साथ पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। y इंटरसेक्शन z। तो y सेट आपको क्या गिवन है? 0 2 4 6 अप टू 20। इंटरसेक्शन z के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो 2 3 5 7 11 13 17 19 and 20
3 आ गया, लास्ट एलिमेंट 23 है। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव इवन नंबर है, तो इसमें इवन नंबर सिर्फ प्राइम में क्या 2 है, तो आपका इंटरसेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा 2। सही है, वाई इंटरसेक्शन। नाउ फाइंडिंग, हमें फाइंड क्या करना था, एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। तो आपके पास x सेट क्या गिवन है वो ऊपर से देख के उतार लें, 1 3 5 7 अप टू 19। इंटरसेक्शन लेंगे इसका y इंटरसेक्शन के y इंटरसेक्शन z के रिजल्ट के साथ, आंसर के साथ क्या आया था, तो इन दोनों में एक जैसा क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा एम्प्टी सेट, नल सेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इक्वल टू, a सेट गिवन है 1 2 6, b सेट गिवन है 2 4 6 8 और c सेट गिवन है 1 4 8। प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे ये प्रॉपर्टीज दी हैं तो इन्हें प्रूव करना है। फर्स्ट वन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन, और थर्ड पार्ट इसका हमने वो भी सॉल्व करना है, प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो हमें ये लेफ्ट और राइट साइड प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले, a इंटरसेक्शन b। तो a सेट उतार दें, ऊपर से देख के क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका इंटरसेक्शन लेना है b सेट के साथ। b सेट क्या गिवन है, 2 4 6 8। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। ये आपके लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। मैं राइट साइड भी सामने ही लिख देता हूं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, b इंटरसेक्शन a। तो b सेट पहले लिख दें आप, 2 4 6 8 इंटरसेक्शन a सेट लिख दें, 1 2 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट अगेन देखें तो 2 4 6। तो आप देखें आपका रिजल्ट क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आया, तो आप लिख दें देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C।
तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट फाइंड करेंगे। फर्स्ट फाइंड बी यूनियन सी। बी सेट आपको क्या गिवन था, 2, 4, 6 और 8। यूनियन सी के साथ लेना है तो वो था आपके पास 1, 4, 8। फिर भी चेक कर लें, तसल्ली कर लें आपके पास यही सेट था या कुछ और था। तो 1, 4, 8 ही था सी। ठीक है, इनका यूनियन ले लेंगे हम। वन, 2, 4, 6 एंड 8, ये रिजल्ट आया। नाउ फाइंडिंग हमें क्या करना है, नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए सेट क्या था, 1, 2, 6 था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का क्या रिजल्ट आया आपके पास, 1, 2, 4, 6 और 8। तो इनके बिटवीन इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 भी है, 4 एंड 6। और कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 1 भी है। 1, 2, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 4 कॉमन, 6 कॉमन। 1, 2, 4, 6। ये आपका लेफ्ट साइड का रिजल्ट आ गया। मैं राइट साइड भी सामने ही लिख देता हूं। राइट हैंड साइड के आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए सेट आपके पास क्या था, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इंटरसेक्शन बी सेट आपके पास क्या गिवन है, 2, 4, 6, 8। इनका इंटरसेक्शन ले लें तो आपका आ जाएगा 2, 4, 6। सिमिलरली आपने दूसरा ब्रैकेट निकालें, ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन 1, 4, 8। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में 1 एंड 4। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था आपके पास, 2, 4 एंड 6। यूनियन किसके साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन सी के साथ 1 एंड 4 है। तो इन्हें आपने यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख दें तो आ जाएगा 1, 2, 4 एंड 6। आप कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड के आंसर्स को, राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो आपने लिख देना है therefore left hand side equal to right hand side, hence proved। तो इस तरह आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेके 10 तक। सेट ए आपको गिवन है, ऑड नंबर है 1 to 10 में 1 3 5 7 9, और बी सेट दिए प्राइम नंबर का जो 1 to 10 प्राइम नंबर है उनका सेट है 2 3 5 7। डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है आपने। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व करें। हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपने पहले सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ब्रैकेट फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो ए सेट आपको क्या गिवन है, ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 तक। फर्स्ट 1 to 10 के और बी सेट क्या दिया आपको, प्राइम्स नंबर है 1 to 10 2 3 5 एंड 7। इनका हमने यूनियन ले लेना, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये 1 2 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंडिंग क्या करना है आपने, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिए, काउंटिंग दिए 1 to 10 1 2 3 अप टू 10 तक। उसमें से ए यूनियन बी का जो आंसर आया तो उसे माइनस कर दें। 1 2 3 5 7 एंड 9, ये एलिमेंट हमने माइनस कर देना है। तो आपने इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4 6 8। देखें 1 2 3 माइनस हो गए तो 4 बच जाएगा, 5 माइनस हो गया 6, 7 कैंसिल हो जाएगा 8, 9 कैंसिल तो 10। ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका रिजल्ट आएगा। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और यूनिवर्सल सेट क्या था 1 to 10 था, काउंटिंग थी 1 2 3 अप टू 10 माइनस, और ए सेट था फर्स्ट 10 में जो 1 to 10 में ऑड नंबर है तो वो था 1 3 5 7 और 9। ये ऑड नंबर इसमें से निकाल ले 1 to 10 में से, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेंगे 2 4 6 8 एंड 10। ये आपके पास इवन आ जाएंगे शुरू के 1 to 10 के बिटवीन जितने भी उसके दरम्यान में इवन नंबर है। इसी तरह आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस सेट बी। यूनिवर्सल सेट 1 2
3 के बाद 4 5 6 7, तो मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ। कहाँ तक जाएगा? ये 10 तक जाएगा, 1 से लेके 10 तक। बी सेट आपको प्राइम नंबर का दिया था, जो 1 से लेकर 10 में जो भी प्राइम नंबर है वो थे 2 3 5 और 7। ये आपने उसमें से माइनस कर देना, तो आपके पास क्या क्या बचेगा? 1 बच गया, 2 3 चला जाएगा, 4 5 भी कैंसिल, 6 7 भी कैंसिल, तो 8 9 एंड 10। ये आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आपने इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो नाउ फाइंडिंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या था आपके पास? 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या था आपके पास? 1 4 तो ये था आपके पास 1 4 6 8 9 10। तो दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? 4 6 8 10। ये आपके राइट साइड का रिजल्ट है। कंपेयर कर लेते हैं, ये राइट साइड का रिजल्ट क्या है? 4 6 8 10। और इसको कंपेयर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट के साथ, वो क्या है? 4 6 8 10। तो हम लिख देंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक पार्ट प्रूव हुआ, पूरा डिमॉर्गन्स लॉ नहीं हुआ। सही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, hence proved। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। सेकंड पार्ट था इसका डिमॉर्गन्स लॉ का, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए सेट क्या था आपके पास? ऑड नंबर थे 1 से लेकर 10 के तक, जो भी ऑड नंबर थे 1 3 5 7 और 9। इसका इंटरसेक्शन लेना था प्राइम नंबर जो 1 to 10 जो भी प्राइम नंबर थे वो 2 3 5 एंड 7। तो ये 3 5 7 आ जाएगा रिजल्ट, 3 5 एंड 7। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है लेफ्ट साइड पर? नाउ फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 to 10 काउंटिंग है, 1 2 3 सारे मैं नहीं लिख रहा, अप टू 10 डॉट डॉट लगा के माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर माइनस करना है। तो 3 5 7 ये एलिमेंट माइनस कर देना है फर्स्ट सेट में से जो माइनस से पहले। तो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, 2
3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 कैंसिल, 6 आ जाएगा, 7 कैंसिल, 8, 9 एंड 10। ये आपके लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस है। अभी ऊपर क्वेश्चन में निकाला था मैंने, ठीक है, या वहीं से देख के लिख लें, मगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए सेट था 1 3 5 7 और 9। इसे माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा? लेफ्ट क्या होगा? 2 4 6 8 एंड 10। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह आपने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था? 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी सेट आपके पास क्या था? 2 3 5 7। ये बी सेट था। इन एलिमेंट्स को आपने माइनस कर देना है इसमें से। तो आप माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपके पास? 1 4 6 1 3 4 5 6 8 9 एंड 10। ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है? नाउ फाइंडिंग ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट था आपके पास 2 4 6 8 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आपके पास आया है 1 4 6 8 9 एंड 10। चेक कर लें, यही आंसर है। अब इन दोनों के बिटवीन यूनियन ले लें तो आपके पास रिजल्ट बनेगा 1 2 4 6 8 9 एंड 10। ये राइट साइड का आंसर आ गया आपके पास। तो इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ये राइट साइड का आंसर है। देखें 1 2 4 6 8 9 10 6 8 9 10। तो राइट साइड का भी देख लेते हैं। ये रही है 1 2 4 6 8 9 10 1 2 4 6 8 9 10 ये आ गया। और वहां पर भी चेक कर लेते हैं 1 2 4 6 8 9 10। तो ये कंपेयर किए, दोनों सेम है लेफ्ट साइड, तो हम लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और आपका डिमॉर्गन्स लॉ इस तरह प्रूव हो जाता है। ये एक्सरसाइज इस तरह कंप्लीट हो जाती है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।